तुम सच में सपने आया, सपने में सच? जी? तुम सच में आई हो? झूठ में कैसा आते? नहीं आई? सॉरी सॉरी, बहुत देर हो गई है एक्चुअली, वो घर पे। वो क्या? क्या अपराजिता को अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने का हक कभी मिल पाएगा? और कैसे रक्षित इस मुश्किल वक्त में अपराजिता का साथ निभाता है, आइए जानते हैं। तो गाइस, तुम देना साथ मेरा के अपकमिंग एपिसोड में इमोशन और दिल छू लेने वाला ट्विस्ट नजर आने वाला है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अपराजिता अपनी खुशियों और परिवार की उम्मीदों के बीच फंसती हुई नजर आ रही है। जैसे ही आपने देखा, अपराजिता की मां ने उसे साफ कह दिया कि वो घर में रहेगी या फिर उनकी मां। इस कठिन फैसले के बाद अपराजिता घर छोड़कर निकल जाती है। दूसरी तरफ रक्षित उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे लेने भी जाता है, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती और रक्षित वापस ऑफिस लौट आता है। काफी देर बाद अपराजिता ऑफिस पहुंचती है। पहले वो अपना सामान अपने दोस्त के घर रखकर आती है और फिर रक्षित से मिलने जाती है। इस दौरान उसे याद आता है कि वो बर्थडे केक लाना ही भूल गई, लेकिन रक्षित इस बात को इशू नहीं बनाता। दोनों मिलकर एक सिंपल सा सेलिब्रेशन करते हैं, जहां उनके बीच कुछ बहुत ही प्यारे और हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद रक्षित अपराजिता को उसकी दोस्त के घर छोड़ने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अपराजिता के घर वाले पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। जैसे ही अपराजिता घर के बाहर आती है, उसकी माँ उसे सवालों से घेर लेती है। तब रक्षित शांत अंदाज में सब कुछ बताता है कि अपराजिता अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेशन में गई थी। लेकिन अपराजिता की माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। वो इस बात को गलत समझ लेती है और रक्षित पर सवाल उठाती है। माहौल धीरे धीरे और भी ज्यादा इमोशनल होता नजर आएगा। अपराजिता बार बार अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ सिर्फ अपनी बेटी की शादी बचाने के बारे में सोच रही होती है। इसी वजह से अपराजिता खुद को काफी मजबूर और परेशान महसूस करती है। आने वाले एपिसोड में देखना बहुत खास होगा, कैसे अपराजिता अपनी जिंदगी का स्टैंड खुद लेती है और कैसे रक्षित उसका सहारा बनकर उसे सारी मुसीबतों से बचाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराजिता को अपनी खुशियों के साथ जीने का कभी मौका मिलेगा? आपको क्या लगता है, अपराजिता को क्या फैसला लेना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना।